Hello everyone, welcome to Maneuver and today's we will discuss about the general awareness section for the COQP paper 11. So guys, you know the notification has been out एंड सारे कंटिन्यू अपडेट्स आपको मेन्यूअर के ऑफिशियल चैनल से भी मिल रहे हैं कि जो क्या पेपर पैटर्न होगा एज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रोग्राम एंड फॉर्म फिलिंग एवरीथिंग सब कुछ कंटिन्यू अपडेट मिल रहा है। उसी सीरीज में जो एक काफी डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि जनरल अवेयरनेस को लेकर के दे वांट सम अपडेट्स की जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशंस एंड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन टुडेज सेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कॉप 11 पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन का सिलेबस है एंड क्या क्या एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट पूरा एनालिसिस करके मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो कंप्लीट वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं या फिर जो अभी तक नहीं किए तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज है टिस 50 बैच के रिलेटेड। सो इस बैच को इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन so they can and link is here which is for the TIS CUET। तो स्पेशल बैच है इस प्रोग्राम के लिए where you will get everything। it means if you enroll for the full course program, so video lecture, handout, mock test, everything, otherwise sectionals program is also available। so जो भी doubt and any questions है आप इस पे नंबर पे इंक्वायर कर सकते हो। okay, so that will be very helpful for your preparations। now come to the strategy part। it means ये जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, पहले भी टिस में जो टिस का एक्चुअल एग्जाम होता था, टिस जो खुद एग्जाम कंडक्ट करता था, वहां पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन का 40 मार्क्स का वेटेज होता था एंड दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ भी होता था वहां पे। नाउ एज पर द CUET पैटर्न, जो CUET पैटर्न है, तो मैं So it's my suggestion to all, first of all try to understand know your paper। जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका CUET का जो पेपर पैटर्न है, सबसे फर्स्ट थिंग आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट आई विल डिस्कस यहाँ पे। COQP जो पेपर है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कौन कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड ये रेलिवेंट है। उसके बाद जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस पेपर का, इस पेपर का जनरल अवेयरनेस का उसका सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है वो हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 2024 जो आप अपीयर करने जा रहे हो CUET, उसके लिए क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करना है एंड देन क्या मटेरियल आप यूज करोगे प्रिपरेशंस के लिए। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट हम देख लेते हैं। नंबर 1 थिंग इज व्हाट COQP जो पेपर पैटर्न है कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख भी सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को आई विल सजेस्ट कि पॉज कर लो एंड जिस प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हो उस प्रोग्राम को देख लो कि इसमें है कि नहीं। अगर से है तो उसके लिए COQP जो पेपर पैटर्न है वो इसके लिए वैलिड है, ये आपको अपीयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं एंड इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल पेपर पैटर्न, इट मींस मतलब कंप्लीट जो सारे के सारे इसके सेक्शन है। सो देखो यहाँ पे आप जाके यहाँ डाउनलोड कर सकते हो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है NTA के। तो ये COQP पेपर पैटर्न है विच कंटेन द इंग्लिश सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, कंप्यूटर बेसिक है एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे ये सारे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। ओके, तो ये एक्चुअल जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। सो ये सब सारे प्रोग्राम्स के लिए COQP जो पेपर पैटर्न है वो आपको अपीयर करना पड़ेगा दिस CUET PG में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला टास्क होना चाहिए जिस प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हो उस हिसाब से आप देख लो कि आपके इस प्रोग्राम में जो ये पेपर पैटर्न है ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस इज ऑफिशियल सिलेबस। अब इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस मेंशन किया हुआ है जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। ओके, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए ये इन्होंने आप देखोगे तो उनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उस पर मेंशन है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे जो कि मैंने एक्चुअल पेपर एनालिसिस किया हुआ है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आप करोगे थोड़ा टाइम जा सकता है बट यहाँ पे देखो मैंने आपको पूरा ये जो जून 23 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, एक्चुअल पेपर है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ओके, तो ये एक्चुअल 2 शिफ्ट का पेपर का, एक 24 जून का एंड सेकेंड वन इज 8 जून एंड दिस इज फॉर द शिफ्ट 3। ये दोनों पेपर पैटर्न को मैंने एनालिसिस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन एंड इसी एनालिसिस के बेस पे ये चार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के सेग्रीगेट करके दिया है कि यू कैन गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सो गाइज माई सजेशन इज व्हाट कि जब भी आप स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करोगे सो योर फोकस शुड बी व्हाट अवार्ड। देखो अवार्ड से स्टैटिक कुछ जीके इट मींस ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा गया था जो मुझे रिमेंबर है जब भी मैं उसको पूरा डिफाइन कर रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे जो करंट अफेयर्स में ज्ञानपीठ अवार्ड एक और अवार्ड था। ठीक है, तो यहां पे आपको सारे अवार्ड्स मतलब आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होते हैं जो करंट अफेयर्स से भी पूछा गया और स्टैटिक जीके से भी पूछा गया। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था यहाँ पे इस शिफ्ट में लास्ट ईयर। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन है, बुक्स एंड राइटर से स्टैटिक क्वेश्चन जो हिस्टोरिकल्स बुक होते हैं उनसे रिलेट करके। नेशन ग्रुप से एक क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से G20 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सेंसस 2011 से 1 क्वेश्चन विच इज स्टैटिक का पार्ट रख सकते हो क्योंकि सेंसस 2011 जो कि 2011 में हुआ था। जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन थे और वो करंट अफेयर से रिलेट करके, इट मींस करंट अफेयर्स में न्यू इन्वेंशन से रिलेट करके समथिंग था। आप जाके एक्चुअल क्वेश्चन भी देख सकते हो। साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन थे जिसमें 2 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हो विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया जो कि एक नेशनल हाईवे से था और एक टनल से था। 3 क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के उससे कनेक्ट करके था। इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन था, आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन था एंड ऑबिचरी सेक्शन से। और ये ऑबिचरी सेक्शंस जो क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, वही वाला क्वेश्चन है ये। ओके, तो इन दिस वे अगर इस शिफ्ट में आप देखो तो 16 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 9 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ओके, तो ये पूरा वेटेज था इस शिफ्ट का। आप देख सकते हो स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा है, सारे एरिया कवर हो रहे हैं। यहां पे जो इन्होंने मेंशन किया है सो हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी कवर हो रहा है। तो इस शिफ्ट में स्पोर्ट्स से नहीं आया था बट नेक्स्ट शिफ्ट में स्पोर्ट्स से आया था। इकोनॉमी भी आ रहा है, साइंस भी आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है। ओके, एंड ट्रेड अवेयरनेस से नेक्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया विच इज रिलेटेड टू बिजनेस जीके, ज्योग्राफी है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे। ओके, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके एक फोक डांस वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो दिस इज अ शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 का आप देखोगे 8 जून का शिफ्ट 3 का, तो यहाँ पे भी अवार्ड से 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे हैं। 1 स्टैटिक ओरिएंटेड है, दूसरा 2 करंट अफेयर्स है। इसमें नोबेल प्राइज वाला एक क्वेश्चन था और एक साहित्य अकादमी अवार्ड समथिंग ऐसे ही था, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे इस पेपर में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। ओके, तो एक्चुअल पेपर बेस एनालिसिस है, पूरा सेग्रीगेट करके दिया। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन है। सो आप देखोगे जैसे दूसरे शिफ्ट में ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन था तो यहाँ पे पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन है। स्टैटिक ओरिएंटेड 4 क्वेश्चन है, एक जो है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पॉलिटी इट मींस जो इंडिया के पार्लियामेंट में कुछ करंट हैपनिंग है उससे रिलेट करके पूछा है। जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन स्टैटिक थे, एक क्वेश्चन लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन नहीं इस शिफ्ट में, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स गोल्ड मेडलिस्ट आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम से पूछा था, विच वन इज द गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमनवेल्थ 2022। ओके, आई थिंक निकहत जरीन उसका करंट आंसर भी था, मुझे याद है। बिजनेस जीके से 1 क्वेश्चन है। ओवरऑल देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 15 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, सो ओवरऑल 20 क्वेश्चन। तो यहीं पे आप देख सकते हैं दोनों शिफ्ट में कितना डिफरेंशिएट है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो कंसर्न इज नॉट ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी कि कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि फिक्स नहीं दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट जो मेरा सजेशन है बेसिकली गाइस कि स्टैटिक ओरिएंटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं एंड वो सारे एरिया है जो पहले से आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था सो वही सब सारे एरिया है स्टैटिक के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो मैं आपको सजेस्ट करता था करंट अफेयर्स के। तो जो लोग ये बहुत बार मुझसे स्टूडेंट ने क्लासरूम में भी एंड लाइव सेशन में भी क्वेश्चंस और आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि जीके पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम डिफाइन करो, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये जो पेपर पैटर्न है COQP 11 तो इसमें जीके सेक्शन है और जीके सेक्शन के किस टाइप के क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और वैसे ही जो हम पहले से स्टडी भी करते आ रहे हैं वही सब मोस्टली पैटर्न है।
बाय द वे यहाँ पे मेरा एक सजेशन होगा कि इस तरह से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लो कि जो स्टैटिक जीके हैं, सबसे फर्स्ट थिंग की बेसिक क्लियरिटी ले लो, हिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टडी करो, पॉलिटी से रिलेट करके बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टडी करो, जो भी कंटेंट आपके पास है उसको फॉलो करो। फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो फाइनली फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इस पैटर्न पे अपीयर करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सिमिलरली करंट अफेयर्स के लिए माई सजेशन इज व्हाट, एज पर द पेपर एनालिसिस जो भी क्वेश्चन आ रहा है 6 to 8 क्वेश्चन जो भी आपने देखा आ रहे, सो माई सजेशन इज एटलीस्ट 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स पे फोकस करो। 6 to 8 मंथ अगर आप फोकस करोगे तो आई विल सजेस्ट कि आप जुलाई से स्टार्ट कर लो, दैट इज अ फाइन, बिकॉज उसके बाद आप देखोगे चंद्रयान भी है, उसके बाद एशियन गेम में भी है, नोबेल प्राइज भी है, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इट्स माय सजेशन इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, तो जो भी 5-6 क्वेश्चंस आने हैं यहां से आप इजीली कवर कर लोगे। बहुत डिफिकल्ट करंट अफेयर्स नहीं आ रहे, अच्छे लेवल के जो नॉर्मल कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, नोबेल प्राइज, अवार्ड, साइंटिफिक रिसर्च, अचीवमेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको जो प्रिपरेशन का जो मेथड होगा, अभी से मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर आप पढ़ो, अदरवाइज मंथली मैगजीन कोई फॉलो करो। हम लोग मैन्यूअर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मंथली मैगजीन विच इज वेरी रेलिवेंट। ओके, तो इस तरह से मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, जो भी स्टडी किए उसको वीकली बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पैटर्न है, जैसे हमारा वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मंथली रिविजन्स कर लो, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपीयर करो। तो ये स्टेप बेसिकली अगर फॉलो करोगे तो इन दिस वे बहुत इजीली आप कर लोगे, ऑन दोनों एरिया आप अच्छे से कवर कर लोगे, जो वेटेज है, जो इंपॉर्टेंस है, एंड किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो दैट शुड बी रिलायबल स्टडी मटेरियल, एंड उसको लेके प्रैक्टिस रेगुलरली करो। ये आप बोल सकते हो मेन की पॉइंट है प्रिपरेशन का। सो जो भी आपको 20 या 25 क्वेश्चन आएंगे दैट इज नॉट लेस, इट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और मेन बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन इज व्हाट, within the 5 minute maximum, I can say within the 5 minute you can attempt all these question। अगर से आपको आता है तो मैक्सिमम स्कोर भी मिलेगा, नहीं आता है तो दैट इज प्रॉब्लम फॉर यू। बाय द वे अगर से आपको आता है तो विदिन द 5 to 6 मिनट आप आराम से 20-25 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर से इफ यू आर अवेयर तो मार्क्स भी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस इज माई सजेशन, दिस इज माई एनालिसिस। जो एक्चुअल पेपर का मैंने आपको बताया कि वेटेज के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हो किस किस एरिया से आ रहे हैं, एज पर द सिलेबस विच इज मेंशन बाय द एनटीए। जो उन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन देख लिया। ओके, सो आफ्टर दैट I will suggest कि just start your preparation with relevant material, जो भी reliable material है, and here I will suggest कि you can join our TIS 50 batch, TIS 50 batch जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, which is especially for the TIS aspirant as per the new pattern, and you can join for the live class के लिए join कर सकते हो, as well as if you are Mumbai based तो वसई, दादर, थाने, बोरीवली in these center you can inquire for the classroom program, as well as here is some other study material. For example, if you want to start self study, so video lecture is here, mock test, book, mentorship and strategy, and everything is for your preparation. Okay, so if you have any doubt, any query guys, so please ask in comment, as well as you can follow YouTube and others सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कंटिन्यू आपको अपडेट्स मिल रहा है, जब से देखो नोटिफिकेशन आया है चेंज का, पैटर्न चेंज का, वॉट एवर फॉर्म फिलिंग का, एवरीथिंग वी आर अपडेटिंग, और ग्रेजुअली हम सारी चीजें आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके, सो कोई एडिशनल डाउट एंड क्वेरी है सो प्लीज आस्क इन कमेंट, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। जय हिंद।